मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, अगर घर से थप्पड़ पड़े तो शायद इंसान में बेहतरी और बेहतर तरबियत की गुंजाइश पैदा होती है। परवेज खटक और महमूद खान, जिन दोनों पर इमरान खान ने ट्रस्ट किया, दोनों को वजारत आला का मनसब दिया, उन दोनों को एक साबिक वजीर जो है, वजीर आला केपी जो है, उन्होंने थप्पड़ रसीद किया है और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने आप पर एहसान किया हो उनकी एहसान फरामोशी नहीं करते, मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ते। परवेज हटक साहब की तरफ से तो जो इमरान खान के खिलाफ बयान आ रहे हैं कि वो फिरौन थे, वो ये थे, वो थे, आ रहे हैं। महमूद खान की तरफ से अलबत्ता उनके खिलाफ बयान तो नहीं आए, एक पॉजिटिव बयान आज जरूर आया कि मैंने सियासत और हुकूमत करना इमरान खान से सीखा है, मैं उनके खिलाफ बात नहीं करूंगा। क्या इन लोगों के लिए ये नसीहत है? नसीहत पकड़ेंगे कि जिसके साथ एक थाली में खाया हो, फिर उस थाली में छेद नहीं करते और उस बंदे के खिलाफ बातें नहीं करते? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, ये सिर्फ इन दो शख्सियात का मसला नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान साहब हों या परवेज़ खटक हों, आप पंजाब में उस्मान बुज़दार को देख लें। ये वो तीनों शख्सियात थीं जिन्हें इमरान खान ने वज़ीर आला बनाया। उस्मान बुज़दार साहब पंजाब के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला बनाए गए। बहुत ज़्यादा मुखालफत थी पार्टी के अंदर से भी। अलीम खान के साथ देखें कि सारा झगड़ा ही उस्मान बुज़दार की वज़ारत आला से शुरू हुआ था, जो बढ़ते-बढ़ते फिर उनकी पार्टी से अलहदगी पर ख़त्म हुआ। तो आप देखें कि पंजाब में जो वज़ीर आला थे, वो भी छोड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा के 2 वज़राए आला साबिक, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। और अमीर हैदर होती साहब ने डॉन से जो गुफ्तगू करते हुए जो बात की, वो बिल्कुल ठीक उन्होंने बात की कि जब पार्टी के ऊपर अच्छा वक़्त था, ओहदे और वज़ारतें लेने का वक़्त था, तो उस वक़्त इन तमाम लोगों ने वज़ारतों को एन्जॉय किया, वज़ारत आला की कुर्सी के मज़े लिए। और जब पार्टी के ऊपर थोड़ा सख्त वक्त आया, जो सियासी जमातों के जो अरसा होता है या उनकी जो ज़िंदगी होती है, उसके दरमियान इस तरह के हालात व वाक़यात पैदा होते रहते हैं। कड़ा वक्त आता रहता है सियासी जमातों पर। पूरी दुनिया में इसी तरह होता है कि सियासी जमातें अच्छा और बुरा वक्त देती देखती रहती हैं। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि जो पार्टी के वफ़ादार लोग हों, वो अपनी पार्टी और अपने लीडर के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में देखें कि परवेज़ खटक साहब, जो ग़ालिबन इमरान खान साहब के दोस्त भी हैं, उन्होंने भी साथ छोड़ा। और साथ ना सिर्फ साथ छोड़ा, बल्कि उन्होंने तो बाकायदा इमरान खान के खिलाफ बड़ी सख्त और एक तरह से घटिया किस्म के इल्ज़ामात भी फिरौन बार उन्होंने बार लगाए। कहा जाता है जी उनकी तरफ से। जी, जी। और दूसरी जानिब महमूद खान साहब हैं, उन्होंने भी पीटीआई छोड़ दी और परवेज़ खट्टक की सियासी जमात जॉइन कर ली, जिसको अभी तक रजिस्टर भी नहीं करवाया गया इलेक्शन कमीशन में। लेकिन इस दौरान कम अज़ कम उन्होंने इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की कोई बयानबाज़ी नहीं की। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उन्होंने ये बयान दिया कि इमरान खान साहब ने उनकी सियासी ग्रूमिंग की है, इसलिए वो उनके खिलाफ कोई बयान नहीं खबरें आ देंगे। रही हैं सईद बलोच साहब, कुछ लोगों की वापसी की, जैसे गुलाम सरवरहान के बारे में खबर चल रही है, फवाद चौधरी के बारे में खबर चल रही है। तो शायद ये भी अब शर्मिंदा हो, इनकी वापसी का भी प्लान बना हो कि हमारी इज्जत जो है वो यहाँ के साथ है, पीटीए के साथ है, उसके अलावा नहीं है। देखें, जो सियासी माइंडसेट रखने वाला शख्स है ना, जिसकी आवाम के अंदर जड़ें हैं, और जो हर साल या हर इलेक्शन में आवाम के वोटों से मुंतखब होके आया, इलेक्शन वाली रात फ़ोन करके उसने अपनी सीट नहीं जीती। उनको यकीनन पता है कि आवाम इस वक़्त क्या सोच रही है, आवाम का जो नब्ज़ है, वो किसके साथ वो धड़क रही है। तो इसलिए उनके लिए तो ये फ़ैसला करना कोई मुश्किल नहीं है। आप देख लें कि फवाद चौधरी साहब जब आईपीपी में शामिल हुए, तो वो बिल्कुल पिछली सीटों पर खामोशी से इंतहाई मुंह छुपा कर। परेशानी के, जी, जी, मुँह छुपा के इंतहाई परेशानी के आलम में बैठे थे। फिर आप देखें कि उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ कोई किसी किस्म का बयान नहीं दिया। वो पार्टी के उस इफ्तिताही मीटिंग में शिरकत के बाद आईपीपी के किसी इजलास में या किसी जलसे में भी वो नज़र नहीं आए। और दूसरी जानिब देखें कि उनकी अहलिया हिबा फवाद जो हैं, उन्होंने भी मुसलसल पीटीआई के साथ उनका भी एक ताल्लुक रहा। उनकी जो डीपी थी ट्विटर के ऊपर, या उनकी जो पीछे कवर फ़ोटो है,
उसमें भी हमें इमरान खान साहब और उनके लीडर के तौर मगर पर वो तो नजर अभी आए। फैसल बावड़ा ने भी नहीं चेंज की, डीपी से क्या होता है? नहीं देखें, फिर कहीं ना कहीं दिल के अंदर आपके वो चीज या वो जज्बात या वो सोच जरूर पाई जाती है कि जो अच्छा वक्त आपने अपने एक सियासी रहनुमा के साथ गुजारा। फैसल वापडा साहब ने पीटीआई को इंतहाई बुरा समझे कि उन्होंने उनको डैमेज करने की कोशिश की, खास तौर पर अरशद शरीफ शहीद की जब मैयत पाकिस्तान आना थी, तो उससे एक दिन पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान की जानिब केस का रुख मोड़ने की कोशिश की। तो ये इस तरह के वो चीज़ें हैं जो इन्होंने कुछ डैमेज किए हुए हैं आप उसको इमरान खान को भी और पीटीआई को भी। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि महमूद खान साहब देखें कि इनको इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया। उस वक़्त आप देखें कि शहराम तरकई का भी इश्यू चल रहा था। आतिफ खान साहब का ये इश्यू सामने आया था और कहा जाता था कि शायद वो खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं और इसी वजह से वो हम महमूद खान को उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे जिस तरह उन्हें करना चाहिए, और फिर उसके बाद उन्हें सूबे का सीनियर वज़ीर भी बनाया गया। लेकिन वो तमाम लोग जिनका ये शायद ये हक बनता था कि आतिफ खान को या शहराम तरकई को या किसी और नजरियाती कारकुन को खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बनाया जाता, लेकिन वो उसके बावजूद आज भी अपने लीडर के साथ खड़े हैं। कामरान बंगश को देख लें, नौजवान रहनुमा हैं, आईएसएफ का भी हिस्सा रहे, इमरान खान के साथ खड़े हैं, मुकदमात भी झेल रहे हैं। एक मुकदमे में जमानत होती है तो दूसरे मुकदमे में उनको गिरफ्तार करके जिला टांक में ले जाया जाता है, फिर वहां पर उनको दहशतगर्दी की अदालतों में पेश किया जाता है और वो सारी चीजें वो भुगत रहे हैं। और दूसरी जानिब महमूद खान साहब हैं, परवेज खटक हैं, उस्मान बुजदार हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान का नाम इस्तेमाल किया, इमरान खान के जो वोट था उसके मज़े लिए, वजारत आला और दीगर वजारतों के मज़े लिए, और जब पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो उससे ये फौरन छलांग लगा गए और इमरान खान से किनारा कशी इख्तियार कर ली। तो मेरे ख्याल में यही वो मौका होता है जब आप एक सियासी लीडर में आपका शुमार होता है और आप वो सख्तियाँ, वो तमाम तर जो जब्र है वो बर्दाश्त करते हैं। और सोना भी देखे ना, इस यही मिसाल दी जाती है कि सोना भट्टी में तप कर, गर्म होकर, पिघल कर कुंदन बनता है। तो यही सूरत हाल सियासतदान की भी होती है कि वो एक आम सियासी वर्कर से सियासी रहनुमा के रूप में उसी वक्त ढलता है जब वो इस तरह की फस्तायत का मुकाबला करके उससे सुरखरू होके बाहर निकलता है। और देखें कि वो सियासी कारकुन जो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं, जो जेलों में हैं, जो 9 मई के वाक़यात के बाद जेलों में बगैर किसी मुकदमे के पड़े हुए हैं, यहीं से वो नई सियासी क़यादत पैदा होगी, नई सियासी क़यादत निकलेगी, जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी और पाकिस्तान की सियासी जो समझें कि एक सियासी आपको अखाड़ा उम्मीद है है। इस बारे में कि एक तो इंतखाबात में जैसे मुनीफ फारूक साहब ने दावा किया है कि अगर बल्ले का निशान हुआ तो उम्मीदवार नहीं होंगे, जो उम्मीदवार सामने आएंगे उन्हें सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। आप पुरुमीद हैं कि इलेक्शंस में एक तो बल्ला होगा और उम्मीदवार भी होंगे? देखें करामत मुगल साहब, जो कुछ पिछले 2-3 रोज़ में करक में, चारसदा में और अब परदीर में हुआ है, मेरे ख्याल में उसके बाद अवाम ने एक बार फिर ये इशारा दे दिया है कि इंतखाबात ना सिर्फ आज़ादाना, मुनसिफाना और शफ़ाफ होने चाहिए। अगर ना हुए तो खुदा न खास्ता फिर अवाम अपने तरीके से इन चीज़ों को निपटेगी। और मुझे लग रहा है कि जब 8 फरवरी को अगर इंतखाबात होते हैं, तो एक बार सिर्फ अगर नॉमिनेट कर दिया ना इमरान खान ने कि फलां हलके से फलां शख्स पीटीआई के टिकट पर खड़ा है और उसको वोट देना है, फिर वो रुपोश हो, वो गिरफ्तार हो, वो लापता हो, वो कहीं पर भी हो, मेरे ख्याल में फिर वो चीज़ें मैटर नहीं करती। अवाम जिस तरीके से निकल रही है, हमने पहले भी कहा था और मैं एक बार फिर ये कह रहा हूँ कि करामत मुगल साहब, इन आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान का सियासी धारा तब्दील हो जाएगा और बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां पाकिस्तान की सियासत में आएंगी जो शायद अगले 100-200 साल तक, या शायद ता क़यामत वो बरकरार रहेंगी। लोगों का माइंड सेट बदलेगा।
सियासी जमातों की सिमत बदलेगी, उनकी सोच बदलेगी, सियासत के नए ज़ाब्ते, नए असूल वज़ा होंगे और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की जो सियासत है, उसका नसाब भी तब्दील होगा कि जो सही। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो देखेंगे कि नई चीज़ें उनके नसाब में शामिल हुई हैं, क्योंकि बहुत कुछ बदलने वाला है। टर्न आउट मेरे ख़्याल में 70% तक जाने का मुझे जो एक मेरी ऑब्ज़र्वेशन है अवाम को देखते हुए या उनका जोश-ओ-ख़रोश देखते हुए 70% तक या इससे भी ज़्यादा टर्न आउट हो सकता है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बारे में हम पहले भी कह चुके हैं कि 80% से ज़ायद सीटें पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सही। जीतती हुई हमें नज़र आ रही है और बिल्कुल ये 2 तिहाई तो सर अब बहुत पीछे रह गई है। ये 3/4 से भी ऊपर जाएगी ये सारी सूरत-ए-हाल और बहुत सारे लोग आज देखें ना वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था, जो मेरे ख़्याल में ये जो अपर दीर और चारसदा और करक में जो कुछ हुआ है, उसके बाद इन वो सियासी उनके लिए आउट ऑफ कायदीन की सिलेबस पर्चा आ गया। जी, जी, नहीं आउट ऑफ सिलेबस से हट के ये दबाव इनके ऊपर आएगा और इम्कान अब यही है कि बहुत जल्द मियाँ साहब के की जो तबीयत है वो भी शायद हमें ख़राब होती नज़र आए और वो कहें कि उन्होंने एक चेकअप के लिए बैरून मुल्क जाना है। मुझे निकालो का आएगा नारा। जी, जी, वो असल में वो अभी ना शायद उनका वो दिमागी संतुलन उनका बिगड़ा हुआ है, वो अभी भी उन हालात व वाक़यात को कबूल करने की पोज़ीशन में नहीं है और ये तो कहते थे ना कि मुझे क्यों निकाला? अवाम ने बता दिया कि इनको क्यों निकाला गया था और फिर सही। अब अवाम तो खुद देख रही है कि इनको लाया क्यों गया है। तो ये सारी चीज़ें अवाम के सामने हैं, अवाम अपनी आँखों से इन चीज़ों को देख रही है, इनका मुशाहिदा कर रही है। आज भी मैं एक वीडियो देख रहा था कि इस्तेकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी ने आज जो कामुकी में जलसा किया है, मेरे ख़्याल में वहाँ पर कोई 200-300 लोग थे आपने और जो सीधा वहाँ पर जबरन कह दिया उसे। देखें चलें जुलूसड़ी कह लें, जुलूसड़ी बनती है वैसे और जिस तरीके के वो लोग थे और मज़े की बात एक और ये है वो करामत साहब मुग़ल इकबाल साहब साहब के ने तो उनका क्रियाक्रम कर दिया ना आज, उस जलसे को कवर जी, जी। करके। जी, जी और देखें कि वहाँ जलसे में एक लड़के की मैंने वो वीडियो देखी कि वो वहाँ कुछ बुज़ुर्ग बैठे हुए थे और उनसे उन्होंने पूछा कि जहांगीर तरीन में से और इमरान खान साहब में से कौन अच्छा लीडर है? तो उनका जवाब यही था इमरान खान। तो आप देखें कि बहुत सारे लोग ऐसे इस तरह के जो वर्कर कन्वेंशन है, ये जो जुलूसड़ियाँ हो रही हैं, इनमें इसी वजह से वो जा रहे हैं कि वो जाके कि वो कहते हैं कि चलें यार चेक तो करें ना कि वहाँ पे माहौल होता क्या है। तो मेरे सही। ख्याल में अगर पीटीआई के ये लोग भी जाना छोड़ दें, तो शायद इनके तो 50, 100 या 200 लोग भी पूरे ना हों और इनको देखिए ना कि जहांगीर तरीन साहब वहाँ पे खिताब कर रहे हैं और खिताब के दौरान टोटल वहाँ पर कोई 2 300 400 बंदा बैठा हुआ है। सही। तो अवाम की नब्ज़ यही है, जो सियासतदान होते हैं, समझदार सियासतदान, वो इन चीज़ों को बड़ी बारीक-बीनी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं हालात व वाक़यात को और मेरे ख़्याल में अवाम ने किसी भी किस्म का कोई गैर जमहूरी अगर कोई इक़दाम किया जाता है, तो चारसदा, करक और स्वात की अपर-दीर की तरह के अवाम मनाज़र पूरे इस मुल्क साज़िश में को भी देखने अंजाम को आएँगे, देंगे। जिसके ऊपर पहली दफ़ा होगा कि एक डिस्क्लेमर चलेगा कि ये वीडियोज़ पीडीएम और ख़ास तौर पर नून लीग के देखने के लिए नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, सईद बलोच साहब आपके तज़िये का, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।